हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू सनी टेक यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग अपने एंग्री बर्ड्स को कंटिन्यू करते हुए पिग्स को वैनिश करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड, बट बिफोर दैट गिव अ लाइक टू दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जब भी हम लोग बर्ड से पिग्स को हिट करते हैं तो पिग्स में कुछ चेंजेस होते हैं, जैसे कि उसकी पोजीशन चेंज हो जाता है, उसका स्पीड चेंज हो जाता है, उसका मोमेंटम और ये सब चीजें चेंज हो जाती है। सो हम जैसे कि मैं आपको यहाँ दिखाऊं pig2.js, यहाँ अगर मैं console.log करूं this dot body dot position save ctrl shift j। सो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ x एंड y कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। जैसे मैं इसे हिट करूंगा इसके कोऑर्डिनेट्स चेंज होते रह रहे हैं। सो ये एक फ्रेम में चल रहा है, हर सेकंड में इसके पोजीशन सबका देख सकते हैं रिकॉर्ड हो रहा है। सो ये एक फ्रेम में चल रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इसका स्पीड का यूज करके हम लोग पिक को वैनिश करेंगे। सो हम लोग कंडीशन लिखेंगे कि अगर पिक का स्पीड 3 से ज्यादा हुआ तो हम लोग उसे डिस्प्ले नहीं करेंगे। ओके, सो लेट्स राइट द कोड। सो इफ this dot body dot speed is less than 3, then super dot display, else कुछ नहीं। ओके, जैसे हम यहाँ आएंगे देख सकते हैं ये गायब हुआ आया, गायब हुआ आया, क्योंकि इसका स्पीड चेंज हुआ इसलिए ये गायब हो गया जब 3 से ज्यादा हुआ, और जैसे ही वापस 3 से कम हुआ ये डिस्प्ले हो रहा है। ओके, अब हम लोग चाहेंगे कि एक बार, अब ये तो हम लोग नहीं चाहेंगे कि वो कुछ सेकंड के लिए गायब रहे फिर आ जाए। सो हम लोग क्या करेंगे, जैसे इसका स्पीड 3 से ज्यादा होगा हम इसे अपने वर्ड से रिमूव कर देंगे। सो वो कैसे? सो एल्स कंडीशन हम लोग लिखेंगे वर्ड डॉट रिमूव वर्ड दिस डॉट बॉडी, सेव कर लेंगे। सो जैसे इसका स्पीड 3 से ज्यादा हो जाएगा ये ऑटोमेटिक गायब हो जाएगा। जैसा अभी आपने देखा, क्योंकि फॉलिंग टाइम इसका स्पीड 3 से ज्यादा हो गया ये वैनिश हो गया। ओके, अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि जैसे आप देख सकते हैं ये 1 सेकंड में गायब हो गया। अब हम लोग चाहेंगे कि इसे थोड़ा सा धीरे धीरे गायब हो, मीन्स ताकि हम लोग देख सके इसे गायब होते हुए, थोड़ा धीरे धीरे होते होते कुछ टाइम लेके गायब हो। सो उसके लिए हम लोग टिंट यूज करेंगे। सो टिंट एक फंक्शन है, सो इसे टिंट एल्स कंडीशन के अंदर टिंट लिखेंगे पैरेंथेसिस। अब इसके अंदर पहले हम लोग देंगे इसका 255 और उसके बाद दिस डॉट विजिबिलिटी। दिस डॉट विजिबिलिटी क्या है? सो हम लोग इससे क्रिएट करेंगे अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर इज इक्वल टू 255। सो हम लोगों ने इसे विजिबिलिटी दिया कि इसका विजिबिलिटी है 225, और उसके बाद जब ये रिमूव होगा तो उसका विजिबिलिटी के हिसाब से ये रिमूव होगा। फुल विजिबिलिटी यहाँ टिंट में हम लोगों ने पहले लिखा फुल विजिबिलिटी जो कि जिसमें वो डिस्प्ले हो रहा है, सो वो है 255 जो कि हम लोग का मैक्स विजिबिलिटी है। अब उससे वो कम होते जाएगा दिस डॉट विजिबिलिटी। अब यहाँ पर हम लोग इसे रिड्यूस भी करेंगे। सो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे पुश एंड पॉप। सो पुश एंड पॉप के अंदर हम
इसे धीरे धीरे गायब करिए। सेव। अगर अभी मैं दिखाऊं तो अभी भी ये तुरंत गायब हो रहा है। सो हम लोग क्या करेंगे, इसे धीरे धीरे गायब करेंगे। सो उसके लिए हम लोग यहाँ लिखेंगे पुश के अंदर this dot visibility is equal to this dot visibility minus 2 सपोज। सो ये क्या करेगा, विजिबिलिटी को, अब जैसे मैंने कहा कि ये एक फ्रेम में काम कर रहा है, सो ये क्या करेगा कि उसे धीरे धीरे कम करेगा। ओके। एक और चीज आप देख रहे हैं, जैसे कि ये पूरा कम हो गया। ओके, ये सर कोई ओके वो कोई इश्यू नहीं है अपना। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि ये पिक आउट होगा, हम लोग उसके पहले इमेज चेंज करेंगे। ओके, सो यहाँ पहले हम लोग एक और इमेज इंपोर्ट करेंगे। दिस डॉट इमेज 2 इज इक्वल टू लोड इमेज पैरेंथेसिस कोट्स के अंदर हम लोग लिखेंगे स्प्राइट्स, और मैंने यहाँ पर आप लोग को पिगी आउट का भी दिया है, पिगी आउट 1 और 2। सो हम लोग पिगी आउट 1 यूज करेंगे। सो PGIO pout.png। अब हम लोग इस टिंट के नीचे इमेज को प्रिंट करेंगे। सो ये क्या करेगा कि वो इमेज चेंज कर देगा इमेज 2 से। सो दिस डॉट इमेज 2, देन उसके बाद हम लोग यहाँ पर जैसे कि जनरली देते हैं दिस डॉट बॉडी डॉट पोजिशन डॉट एक्स एंड दिस डॉट body dot position dot y and 50 with 50 height. Save. Come back here. Okay, ctr shift j. Y is not defined. Piggy 2.js. Line number 22. This dot body dot position. Oh, sorry. Dot y. Save. आप देख सकते हैं कि ये साथ ही ये सब चीज गायब हो रहा है। सो आई थिंक आई हैव डन सम एरर, सो लेट मी फाइंड आउट। ओ आई थिंक हियर दिस इज द इशू। मैंने वहां पुश लिख दिया था। अब ट्राई करूं। सो आप देख सकते हैं कि ये हमारा पिग वैनिश हो गया। सो इस यही कोड हम लोग इस दूसरे पिग के लिए भी यूज करेंगे। सो मैं इस पूरे को कॉपी कर लूंगा। यस, कॉपी। ओके, कॉपी। अब हम लोग आएंगे अपने pig2.js, pig1.js। अभी तक हमने पिग 1 पे काम किया था, पिग 2 पे काम किया था, अब पिग 1 पे काम करेंगे। सो मैं यहाँ पर वो कोड पेस्ट कर दूंगा और यहाँ दिस डॉट इमेज 2 हम लोग इंपोर्ट करेंगे, इज इक्वल टू लोड इमेज sprites slash piggy out 2 piggy out 2 डॉट png। साथ ही साथ यहाँ हम लोग को दिस डॉट विजिबिलिटी भी लिखना है, इज इक्वल टू 255। सेव। तो ये तो पहले हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, पिगी 1 में पिगी 2 में वापस आएंगे और उसका स्पीड हम लोग 3 की जगह 4 सेट कर देंगे। ओके, इस तरह से आप एडजस्ट कर लीजिए। अब जैसे मैं ओके
ओके, अब जब मैं इसे हिट फोर्सफुली हिट करूँ उसके बाद ही वैनिश होगा पिग। ओके नेवर माइंड, उससे टेस्टिंग बाद में हम लोग कर लेंगे। अब हम लोग एक सेकेंड। ओके सो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें जब हम लोग स्पेस बार क्लिक करेंगे तब हम लोग का बर्ड वापस से कैटापुल में अटैच होना चाहिए। सो उसके लिए हम लोग फंक्शन लिखेंगे जो कि होगा इफ सॉरी फंक्शन की प्रेस्ड। सो पहले हम लोग लिखेंगे फंक्शन की प्रेस्ड पैरेंथेसिस कर्ली ब्रेसेस। आपको यही लिखना है की प्रेस्ड, यही फंक्शन है। इसमें थोड़ा सा इसमें की मीन्स आई वांट टू से कि ये फंक्शंस स्पेलिंग आप ठीक से लिख लीजिएगा क्योंकि मुझे बहुत और। अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे कि इफ कंडीशन लिखेंगे इफ। अब यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली नहीं लिख सकते स्पेस, इफ की डाउन स्पेस देन, ये हम लोग यूज नहीं कर सकते। हम लोग को इसमें ASCII कोड यूज करना होगा। सो ASCII कोड का ASCII का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। सो मैं अपने वेबसाइट में इसका इमेज दे दूंगा, तो आप देख सकते हैं इस इमेज में सारे का कोड्स दिया हुआ है। जैसे स्पेस का कोड आप देख सकते हैं 32 है, 9 का कोड है 57, एन लिखना है कैपिटल एन तो उसका कोड है 78, स्मॉल एच का कोड है 104। सो हम लोग ये कोड स्पेस बार के लिए कोड है 32। सो हम लोग इस कोड को यूज करेंगे। सो यहाँ लिखेंगे की कोड इज इक्वल टू 32, तो ऑटोमेटिकली स्पेस बार ले लेगा। अब इसके अंदर हम लोग लिखेंगे स्लिंग शॉट, जो हम लोगों ने वेरिएबल क्रिएट किया था, डॉट अटैच बर्ड डॉट बॉडी। सो जैसे कि जानते हैं स्लिंग शॉट डॉट अटैच किया, अब ये हम लोग को स्लिंग शॉट के अंदर फंक्शन क्रिएट करना है। सो फ्लाई के नीचे हम लोग क्रिएट करेंगे एक अटैच फंक्शन। अब यहाँ पर हम लोग ये करेंगे कि जो फ्लाई फंक्शन में हम लोग दिस डॉट स्लिंग डॉट बॉडी ए का वैल्यू नल किया था। सो अब हम इस अटैच में एक आर्ग्यूमेंट पास करेंगे जो कि है बॉडी। सो इस अटैच के अंदर जिस भी बॉडी का नाम रहेगा उसे हम अटैच कर देंगे अपने स्ट्रिंग के साथ। सो यहाँ लिखेंगे दिस डॉट बॉडी डॉट स्लिंग दिस डॉट स्लिंग डॉट बॉडी ए इज इक्वल टू बॉडी। सेव कर लेंगे। सो ये ऑटो, और यहाँ पर अटैच में हम लोगों ने बर्ड डॉट बॉडी लिखा है। सो जब भी हम स्पेस बार क्लिक करेंगे हमारा बर्ड इस कैटापुल से अगेन अटैच हो जाएगा। जैसे मैंने इसे रिलीज किया, जैसे मैंने स्पेस दबाया, ओके आई थिंक समथिंग मिसिंग, की प्रेस्ड इफ की कोड इज इक्वल टू 32 देन, सॉरी मैंने यहाँ सेव ही नहीं किया था, ctrl सेव। अब हम लोग बैक करेंगे और फिर इसे रिलीज करेंगे। देख सकते हैं हमारा पिक पे हिट होने के बाद ये गायब हो गया। जैसे मैं स्पेस क्लिक करूंगा ये वापस से स्ट्रिंग में अटैच हो जाएगा, कैटापुल में अटैच हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। सो आई होप यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी समझने में। अब हम लोग एक इम्पॉर्टेंट चीज के बारे में थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं, उसके बाद हम अपने इससे कंटिन्यू करेंगे। सो अब हम लोग यूज करेंगे, तो पहले मैं बता दूं हम लोग क्या करने वाले हैं। सो जैसे ये बर्ड को हम रिलीज किए, सो ये जिस पाथ पे फॉलो किया, मीन जिस भी रास्ते जिधर से, जैसे ये ऐसे गया, सो हम लोग चाहते हैं कि यहाँ जिस रास्ते पे ये जाए, जिस पाथ को ये फॉलो करे, उसके पीछे कुछ स्मोक के इमेजेस, डॉट 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 के स्मोक के इमेजेस आए, ताकि हम लोग देख सके कि वो किधर से पार हुआ। ओके सो उसे हम कहते हैं
ट्रांजेक्टरी। सो हम लोग उस ट्रांजेक्टरी को क्रिएट करेंगे। अब उसे क्रिएट करने से पहले हम लोग अरे के बारे में सीखेंगे। सो यहाँ पर थोड़ा सा बी केयरफुल, आपको अच्छे से समझना होगा अरे क्या है, उसे कैसे यूज करेंगे, तब आपको ये प्रोग्राम आराम से समझ आएगा। और अरे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। आप अरे आप लोग का बहुत जगह यूज होगा और ये ज्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा आसानी है, बस समझना है इसे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट। सो हम लोग अपना डेटा एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं। जैसे कि जानते हैं हम लोगों ने यहाँ कांस्टेंट वेरिएबल के अंदर हम लोगों ने अपना डेटा स्टोर किया, बॉक्स 1 के अंदर हम लोगों ने डेटा स्टोर किया। सो हम लोग कोई एक वेरिएबल के अंदर डेटा स्टोर करते हैं। अब जावास्क्रिप्ट में 3 तरह के मीन्स कह सकते हैं आप डेटा टाइप्स होते हैं। पहला होता है स्ट्रिंग। सो जैसे एग्जांपल से मैं आपको समझाता जाऊंगा। सो पहले यहाँ पर कमेंट करता हूँ एग्जांपल स्ट्रिंग टाइप। सो स्ट्रिंग टाइप हम लोग कैसे करते हैं? सो वेर इज इक्वल टू कोट्स। सो ये हमारा स्ट्रिंग है। सो स्ट्रिंग क्या होता है? सो ये एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होता है जिसे हम लोग कोट्स के अंदर स्टोर करते हैं। आप देख सकते हैं जैसे कि एक स्ट्रिंग जो है, इसके अंदर जो कोट्स के अंदर हम लोग लिखते हैं हेलो। सो ये क्या? ग्रुप ऑफ लेटर्स, HELLO। इसे हम लोग एक कोट्स के अंदर स्टोर लिखते हैं और उसे को हम लोग स्ट्रिंग कहते हैं। दूसरा होता है नंबर। कमेंट नंबर टाइप। सो नंबर कैसे होता है? सो वेर नम इज इक्वल टू, जैसे कि कोई भी मैथमेटिकल डिजिट्स कह सकते हैं आप, मैथमेटिकल नंबर को हम लोग नंबर कहते हैं। सो ये हमारा हो गया दूसरा टाइप का डेटा टाइप। तीसरा होता है बुलियन वैल्यू, बुलियन टाइप। सो बुलियन टाइप सिर्फ 2 तरह के होते हैं। जैसे कि स्ट्रिंग में आप जितना लंबा चाहे कर सकते हैं, नंबर्स में भी आप जितना चाहे स्टोर कर सकते हैं। बुलियन सिर्फ दो ही वैल्यूज में स्टोर होते हैं, ट्रू और फॉल्स। कोई चीज या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स। सिर्फ वेर बुल इज इक्वल टू ट्रू। ओके, अब इन तीनों के अलावा 2 और तरह के डेटा टाइप्स होते हैं। एक होता है नल, दूसरा होता है अनडिफाइंड। इन दोनों को ध्यान समझ लीजिए, ये थोड़े कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। नल का मतलब होता है कुछ नहीं, या फिर कह सकते हैं एम्प्टी, खाली। और अनडिफाइंड का मतलब होता है कि उसमें कोई भी वैल्यू असाइन नहीं किया गया है। सपोज आपके पास कोई बॉक्स है और उससे आप लोग उसमें 10 पीसेस ऑफ चॉकलेट्स हैं, उससे आप लोगों ने 10 निकाली, तो वो बॉक्स क्या हो गया? नल, मीन्स खाली। पर अगर उस बॉक्स में आपने रखा ही नहीं, सो उस बॉक्स में क्या है? तो आप जब कुछ रखा ही नहीं तो उसमें क्या है? कुछ नहीं। या कोई एक बंद बॉक्स है और उसमें क्या है आपको पता नहीं, सो वो है अनडिफाइंड। सो उसके लिए हम लोग क्रिएट करते हैं, जैसे कि पहला था नल टाइप। सो यहाँ हम लोग लिखते हैं वेर, ओके, पहले हम लोग लिखते हैं यहाँ पर अनडिफाइंड। सो इसे हम लोग किए ऑप्शंस। अब ऑप्शंस में हम लोगों ने इक्वल टू कोई कुछ ऐसा ही नहीं किया, ना ही कोई स्ट्रिंग वैल्यू दिया, ना ही कोई नंबर वैल्यू दिया, ना ही बुलियन वैल्यू दिया। सो ये हो गया अनडिफाइंड। अब हम लोग एक और बात जानते हैं कि हम लोग जावास्क्रिप्ट में अपने वेरिएबल्स को रीअसाइन कर सकते हैं। मीन्स उसको दोबारा से वैल्यू स्विच कर सकते हैं। अब जैसे नल करूंगा मैं, नल टाइप। सो मैं इसे रीअसाइन करूंगा, ऑप्शंस इज इक्वल टू नल। ओके, अब सबको मैं एक बार कंसोल
लॉग करूं, इसे इस लाइन को कॉपी करके पेस्ट 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 पेस्ट, यहाँ पर स्ट्रिंग num bull options and ns options सेव। अब हम यहाँ आके एक console.log दिखा दूं, तो आप देख सकते हैं कि हम लोग का पहले स्ट्रिंग हुआ हेलो, नंबर वैल्यू हुआ 1025 ट्रू। अब हम लोगों ने यहाँ चौथे में ऑप्शंस में कुछ दिया ही नहीं, सो ये हो गया अनडिफाइंड, मीन्स इसे पता ही नहीं है कि इसमें कुछ क्या है, वो कुछ क्या है सिस्टम को नहीं पता। और पांचवा हो गया नल, नल मतलब कुछ नहीं, इसका मतलब सिस्टम को ये पता है कि वो खाली है। ओके, अगर ऐसा नहीं करेंगे वो अनडिफाइंड, मतलब सिस्टम को नहीं पता कि उसमें कुछ है या नहीं। और नल में सिस्टम को ये लगता है, ये पता चल जाता है कि उसमें कुछ नहीं है। सो यहाँ आप कंफ्यूज ना हो, अनडिफाइंड मीन्स नो आइडिया ऑफ व्हाट देयर इट इज, एंड नल मीन्स दैट देयर इज नथिंग। ओके, अब जैसे कि मैंने आपको कहा कि एक जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल बहुत सारे डेटा टाइप्स को होल्ड कर सकता है, चाहे वो एक स्ट्रिंग हो, चाहे नंबर, बुलियन वैल्यू और बुलियन वैल्यू। और हम लोग इससे रीअसाइन कर सकते हैं, जैसे कि हम लोगों ने ऑप्शंस पहले अनडिफाइंड था, उसे रीअसाइन करके हम लोगों ने नल सेट किया। अगर मैं रीअसाइन करके 1000 कर दूं सेव, तो देखते हैं 1000 यहाँ प्रिंट हो गया। इसका मतलब हुआ कि हम इसे रीअसाइन कर सकते हैं। ओके, अब इस सब का एक डिसएडवांटेज है, सो वो ये है कि हम लोग को मीन्स एक कोई टाइप है, हम लोग को जैसे कि बहुत सारी चीज स्टोर करना है, सो उन सब चीज के लिए हम लोग को वेरिएबल्स क्रिएट करते रहना होगा, क्योंकि एक वेरिएबल सिर्फ एक ही चीज को होल्ड करेगा। आप जैसे कि एक वेरिएबल के अंदर आप स्ट्रिंग और बुलियन वैल्यू दोनों को नहीं ले सकते, ना ही आप नंबर के साथ स्ट्रिंग वैल्यू को ले सकते हैं। एक वेरिएबल सिर्फ एक ही डेटा टाइप को होल्ड करके रखेगा। सो अगर आपको बहुत सारे डेटा टाइप्स को रखना है एक साथ, सो वो इस वेरिएबल में स्टोर करना पॉसिबल नहीं है। और सभी डेटा टाइप को रखने के लिए हम लोग ढेर सारे वेरिएबल्स बनाए, सो उससे हम लोग का प्रोग्राम बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा, और देखने में भी वो अच्छा नहीं रहेगा, ना कि कोई से पढ़ने में उससे इंटरेस्टेड रहेगा। सो इसी चीज को अवॉइड करने के लिए जावास्क्रिप्ट और बहुत सारे लैंग्वेजेस में बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर होते हैं जो कि बहुत सारे वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। उसमें से एक पॉपुलर डेटा स्ट्रक्चर है जो कि बहुत सारे वैल्यूज को स्टोर कर सकता है, उसे हम कहते हैं अरे। सो अरे को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट्स में क्रिएट करते हैं, और उसमें हम लोग ढेर सारे डेटा टाइप्स को स्टोर कर सकते हैं, चाहे वो सेम हो या डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं इसे इरेज कर देता हूँ, ये सब मैं आपको अपने ब्लॉग में दे दूंगा, आप वहां पर जाके सब पढ़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पे लिंक रहेगी। ओके, अब यहाँ मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल ऑफ अरे। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे कि पहले एक अरे क्रिएट करेंगे। सो एन अरे होल्डिंग सेम डाटा। तो पहले हम लोग सेम डेटा वाले अरे क्रिएट करेंगे, फिर डिफरेंट डेटा वाला क्रिएट करेंगे। सो हम लोग ने यहाँ क्रिएट किया वेर अरे 1 इज इक्वल टू, सो जैसे कहा कि अरे को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट्स में क्रिएट करते हैं, सो हम लोग इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट्स। अब इसके अंदर हम लोग क्या मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं, जैसे मैंने 1 2 5 8 console.log करूं अरे 1,
सेव, कम बैक। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये अरे 1 2 5 8 देख सकते हैं, इसका लेंथ 4। आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने 4 वैल्यूज जो यहाँ लिए वो एक ही वेरिएबल के अंदर है। सो ये होता है अरे। सो अभी हम लोगों ने सेम डेटा टाइप्स वाले को रखा है। हम क्या तो डिफरेंट टाइप्स भी रख सकते हैं, एन अरे होल्डिंग डिफरेंट डेटा। ओके, जैसे कि मैं क्या अरे 2 क्रिएट करता हूं इज इक्वल टू, यहाँ पर पहले मैंने दे दिया हेलो, उसके बाद मैंने यहाँ दे दिया एक नम, और उसके बाद मैंने यहाँ पर एक बुलियन वैल्यू 2 दे दिया। अब इसे console डॉट लॉग करूंगा, अरे 2 सेव, ओ console डॉट लॉग। सो आप देख सकते हैं कि हमारे पास हेलो, नंबर और ट्रू, ये मीन्स बुलियन। सो हम लोगों ने ये तीनों वैल्यूज एक वेरिएबल के अंदर स्टोर किए विद द हेल्प ऑफ अरे। सो आई होप यहाँ तक आपको कुछ समझने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब एक हम लोग अरे के अंदर भी अरे स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं, एन अरे स्टोरिंग लिस्ट ऑफ अरे। सो ये कैसे, सो हम लोग एक और वेर क्रिएट करेंगे अरे का 3 इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट्स। अब इसके अंदर हम लोग को और अरे जोड़ना है, तो मैं इसके अंदर फिर एक स्क्वायर ब्रैकेट क्रिएट करूंगा जिसमें मैं 1,3 एक नम 1 3 मैंने एक अरे क्रिएट किया, उसके अंदर एक और क्रिएट किया 1 और 3। अब फिर मैं कॉमा फिर एक स्क्वायर ब्रैकेट क्रिएट करूंगा, इसके अंदर मैं स्ट्रिंग वैल्यू ले लेता हूं हेलो 78, ऐसे मैंने 2 लिए। अब अगर मैं इसे console डॉट लॉग करूं, तो आप देख सकते हैं कि हमें अरे के अंदर यहां दिखा रहा है अरे अरे। सो अरे के अंदर देख सकते हैं आप 2 और अरे हैं। अगर इसे भी एक्सपेंड करूं तो आपको देख सकते हैं कि हम लोगों ने अरे के अंदर अरे क्रिएट किया है। हम लोगों ने एक अरे के अंदर और अरेज स्टोर किए हैं। अब अगर आपको इसके वैल्यू को एक्सेस करना है, सो वो कैसे करेंगे? सो उससे पहले आपको एक चीज जानना होगा कि जैसे कि ये हम लोगों ने स्टोर किया है, सो इसे हम तो उसके पोजीशन को हम लोग इंडेक्स कहते हैं। सो हम इसके इंडेक्स शुरू होते हैं 0 से। सिस्टम जैसे आपको अगर फर्स्ट डिजिट चाहिए तो आपको फर्स्ट डिजिट का पोजीशन है 0। जैसे कि अगर कोई आदमी सब लाइन में खड़े हैं, सो काउंटडाउन स्टार्ट करते हैं हम लोग 1 से, पहला आदमी 1। पर अरे में सिस्टम काउंट स्टार्ट करता है 0 से। सो इसका पोजीशन है 0, इसका पोजीशन 1, पोजीशन 2 एंड पोजीशन 3। अब जैसे कि मुझे इस अरे 3 का और सपोज इस अरे 2 का सेकेंड वाला वैल्यू लेना है, सो वो कैसे लेंगे? सो मैं यहाँ console डॉट लॉग करूंगा, इसके अंदर पहले हम लोग ARR2 और इसके बाद हम लोग यहाँ पर ब्रैकेट्स देंगे और इसके अंदर सॉरी फॉर द नॉइज। सो मैं ये कह रहा था कि हम लोग इसका सेकेंड वैल्यू को एक्सेस करना है। सो इसका पोजीशन स्टार्ट होता है 0 से, तो ये पहला पोजीशन 0 1 एंड 2। सो मैंने जैसे इसके अंदर अगर 1 लिखा सेव, सो आप देख सकते हैं कि हमें नंबर वैल्यू मिला। अगर मुझे इसका पहला वैल्यू एक्सेस करना है जो कि हेलो, सो मैं यहाँ 0 से करूंगा सेव, आप देख सकते हैं हेलो। सेम उसी तरह अगर मुझे तीसरा पोजीशन
एक्सेस करना है, सो मैं यहाँ 2 लिखूंगा, ट्रू। तो इस तरह से आप पोजीशन को मीन्स आप इस तरह से उसके एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। अब जैसे कि हम लोगों ने यहाँ अरे 3 में हम लोगों ने अरे के अंदर अरे क्रिएट किया। सो अगर हमें अरे से इससे वैल्यू लूं, सो यहाँ पर मैं अरे 3 कर देता हूं सेव। सो अरे 3 का दूसरा, सो ये है हेलो, वेट कॉपी पेस्ट सेव, यहाँ आए, सो ये दिखा रहा है अनडिफाइंड, क्योंकि इसमें सेकंड वैल्यू नहीं है। मैंने जैसा कहा था काउंटडाउन 0 शुरू होता है, सो ये हम लोग का पहला अरे है, ये है दूसरा अरे। सो इंडेक्स नंबर हुआ 0 एंड 1, सो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे 1। सो आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ अरे मिल गया। अब अगर आपको सेकेंड मीन्स इस वैल्यू का भी सेकेंड वैल्यू चाहिए, जैसे कि आपने ये दूसरा अरे एक्सेस किया, अब इसके अंदर से आपको ये पहला वाला चाहिए, तो आप क्या करेंगे, एक जैसे ही 1 का ब्रैकेट कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर एक ब्रैकेट खोलेंगे और उसके अंदर फिर से कोऑर्डिनेट 0 सेव। सो क्या किया, अरे पहले हम लोगों ने लिखा अरे का कौन सा इंडेक्स चाहिए, सो पहला इंडेक्स नहीं, दूसरा इंडेक्स, 1 का मतलब इंडेक्स नंबर 2। अब इसके अंदर से हम लोगों ने इंडेक्स नंबर 0 मीन्स हेलो को लिया। अब इसे मैं सेव करके अगर फिर करूं, सो देख सकते हैं आप यहाँ हेलो लिखा है। अगर मैं यहाँ 1 कर दूं सेव, तो यहाँ 78 लिखा है। सो हमने अभी तक मैंने आपको बताया कि आप अरे से कैसे वैल्यू मीन्स एलिमेंट को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। अब हम लोग ने साथ में ये भी सीखा कि हम लोग अरे के अंदर अरे है, सो उससे एलिमेंट कैसे एक्सेस कर सकते हैं। उसमें हम लोग को 2 बार ब्रैकेट्स यूज करने हैं। पहला ब्रैकेट हम लोग पहला एक्सेस करने के लिए, और दूसरा ब्रैकेट फॉर सेकेंड इंडेक्स। ओके, अब अगर आपको कोई वैल्यू स्टोर करना है किसी अरे के अंदर, जैसे मुझे इस अरे 2 के अंदर, इसे मैं इरेज करता हूं, मुझे इस अरे 2 के अंदर एक और वैल्यू सपोज एक और नंबर ऐड करना है। सो वो कैसे करेंगे, सो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे अरे 3 डॉट पुश। सो पुश फंक्शन हम लोग यूज करते हैं अरे के अंदर वैल्यूज डालने के लिए। यहाँ मैंने एक नंबर दे दिया 66। ओके, अब अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करूं अरे 2 सेव, ओ अरे 3 लिखा है। ओके, चलो सपोज अरे 3 सेव। सो आप देख सकते हैं अरे 3 ये पहला और ये अरे 3 का हम लोगों ने जो बाद में वैल्यू पुश किया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 266 ऐड हो गया है। मैं चाहूं तो इसमें स्ट्रिंग भी पुट कर सकता हूं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूं हाय, देख सकते हैं। तो हम लोगों ने अरे 3 के अंदर हाई भी स्टोर किया। अब एक और फंक्शन है जिसे हम कहते हैं पॉप। सो ये पॉप क्या करता है कि ये आखिरी एलिमेंट जो है उसे रिमूव कर देता है। अभी अरे 3 में लास्ट एलिमेंट है हाई, अब आपको मान लीजिए लास्ट एलिमेंट जो है उसे रिमूव करना है। सो हम क्या करेंगे, सो arr3 डॉट पॉप, और इसके अंदर कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ पॉप। उसके बाद हम लोग लिखेंगे conso console डॉट लॉग arr3। सो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने पुश किया था हाई, फिर ये यहाँ से रिमूव हो गया। अब जैसे arr2 का लास्ट है ट्रू, अगर मैं यहाँ arr
2 और यहाँ भी ARR2 कर दूं तो ये ट्रू को रिमूव कर देगा। लेट्स चेक। सो देख सकते हैं यहाँ ट्रू है, हेलो 2564 ट्रू, यहाँ पर उसे रिमूव कर दिया। ओके, सो पुश का यूज करते हैं हम लोग कोई भी डेटा टाइप को अरे के अंदर स्टोर करने के लिए, और पॉप का यूज करते हैं किसी भी अरे के लास्ट वाले डेटा को रिमूव करने के लिए। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इन सभी के बारे में मैं अपने ब्लॉग में लिख दूंगा, डिस्क्रिप्शन पे लिंक रहेगा, आप वहां से आराम से इन सब के बारे में पढ़ सकते हैं। ओके, सो अब हम लोग अरे का यूज करके अपने गेम में यहाँ इसके ट्रांजेक्टरी क्रिएट करेंगे बाय द स्मूक्स। ओके, सो इसे मैं क्लियर कर देता हूं, सेव। अब हम लोग आएंगे अपने bird.js में, फ्रॉम हियर bird.js। ओके, अब पहले हम लोग यहाँ पर इमेज मीन्स स्मूक का इमेज लोड करेंगे। ये देखते हैं smoke.png। सो मैं लिखूंगा दिस डॉट स्मोक इज इक्वल टू लोड इमेज पैरेंथेसिस कोट्स के अंदर sprites स्लैश smoke.png। ओके, सेव। अब हम लोग एक एम्प्टी अरे क्रिएट करेंगे। सो दिस डॉट ट्रांजेक्टरी, सो TRANJECTRY ट्रांजेक्टरी इज इक्वल टू, ये रहेगा एम्प्टी अरे। ट्रांजेक्टरी का मतलब होता है, आप कह सकते हैं पाथ, जिस पाथ में बर्ड मूव किया, या कोई भी जैसे आपको एक स्ट्रेट मूव किए, सो आप एक स्ट्रेट पाथ में मूव किए, सो दैट इज योर ट्रांजेक्टरी। ओके, सो ट्रांजेक्टरी मीन्स पाथ। ओके, अब हम लोग इसके अंदर स्टोर करेंगे एक्स एंड वाई पोजीशन बर्ड का, जहां जहां से वो मूव कर रहेगा। सो हम लोग डिस्प्ले में आएंगे। अब यहाँ पर हम लोग एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे पोजीशन, और ये एक रहेगा अरे। अब इस अरे में हम लोग क्या स्टोर करेंगे, सो दिस डॉट बॉडी डॉट पोजीशन डॉट एक्स कॉमा दिस डॉट बॉडी डॉट पोजीशन डॉट वाई। सो हम लोगों ने यहाँ पर इस पोजीशन अरे के अंदर हम लोगों ने बर्ड के एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स को स्टोर किया। अब इसे हम लोग इस ट्रांजेक्टरी के अंदर पुश करेंगे। सो दिस डॉट ट्रांजेक्टरी डॉट पुश पैरेंथेसिस, और इसके अंदर हम लिखेंगे पोजीशन। सो हम लोगों ने इस पोजीशन को ट्रांजेक्टरी के अंदर डाल दिया। इसे सेव कर लेता हूं। अब जहां जहां वो पार करेगा, बर्ड जिस भी रास्ते से फॉलो करेगा, उस रास्ते में हमें ढेर सारे डॉट्स चाहिए, सिर्फ एक नहीं, ढेर सारे स्मोक्स के इमेजेस डालेंगे। ओके, तो जिस वैल्यू जिस बर्ड का पोजीशन, जहां जहां बर्ड का पोजीशन स्टोर होगा, जिस एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स में, उस कोऑर्डिनेट्स में हम लोग उस इमेज को पेस्ट करेंगे। सो उसके लिए हम लोग एक फॉर लूप लिखेंगे। ओके, सो हियर फॉर पैरेंथेसिस कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ हम लोग लिख देंगे वेर आई इज इक्वल टू 0 कोलन। अब यहाँ देंगे दिस आई इज लेस देन दिस डॉट ट्रांजेक्टरी डॉट लेंथ। सो लेंथ जैसे आप जानते हैं, उसका लेंथ मीन्स कितने उसमें अरेज है, पोजीशन, जितने पोजीशंस होंगे उतने। अब हम लोग यहाँ पर i++,
यहाँ पर हम लोग आई का वैल्यू बढ़ाते जाएंगे। अब यहाँ हम लोग इमेज ड्रॉ करेंगे। सो इमेज पैरेंथेसिस यहाँ दिस डॉट स्मोक, अब x हम लोग देंगे दिस डॉट ट्रांजेक्टरी फर्स्ट ब्रैकेट I, then after again one more and here 0. So हम लोगों ने पहला this dot body dot position हम लोग एक्सेस करेंगे। ट्रांजेक्टरी से I मीन्स पहला 0 है, 0 मीन्स इंडेक्स नंबर 0 में सेट रहेगा ये। इसके अंदर से हम लोगों ने पहले x लिया और फिर y में हम लोग लेंगे सेकेंड। सो this dot trajectory again I and 1. सो ये क्या करेगा, अब पहले कंडीशन I इज इक्वल टू 0 है, ये चेक करेगा कि ट्रांजेक्टरी के लेंथ से वो छोटा है या नहीं। ओके, उसके बाद उस I का वैल्यू बढ़ाता जाएगा। सो मान लीजिए ट्रांजेक्टरी का लेंथ हो गया सपोज 10। सो I 10 0 से बड़ा है, I मीन्स I का इज स्मॉलर देन ट्रांजेक्टरी, दिस कंडीशन विल बी ट्रू। तो ये एक इमेज ड्रॉ करेगा जिसपे पहला पोजीशन बर्ड का x और पहला पोजीशन y। अब I का वैल्यू 1 बढ़ जाएगा। सो अब यहाँ I का वैल्यू हो जाएगा 1। अब ये चेक करेगा कि ट्रांजेक्टरी की लेंथ जो कि 10 है, so again it is smaller than length of trajectory। so फिर से एक इमेज क्रिएट करेगा। इस बार I का वैल्यू 1 होगा, मीन्स इंडेक्स 1 मीन्स सेकेंड वाले पे वो चूज सेकेंड वाले से x का एंड y का कोऑर्डिनेट लेगा बर्ड का। इसी तरह से ये चलते रहेगा। सेव करके अगर मैं यहाँ आऊं, width is not defined bird.js 21 oh, here width and height, so width and height I have to give it। so मैं इसका width दूंगा suppose 15 and 15। save। width is not defined bird.js 21 image this dot smoke this dot trajectory wait a minute। ओके, तो मुझे वो प्रॉब्लम नहीं मिला। सो मैंने क्या किया, फिर से सब इरेज किया जितना भी हम लोग लिखा था। अब हम लोग फिर से उसे टाइप करने वाले हैं। हो सकता है हम लोगों की कहीं पर कुछ छूट गया हो या कुछ मिस्टेक हो गया हो। सो इसलिए हम लोग फिर से जितना भी हम लोग ने लिखा वो वापस लिखने वाले हैं। सो इसको थोड़ा जल्दी जल्दी लिखूंगा। सो पहले हम लोग इमेज को इंपोर्ट करेंगे। सो दिस डॉट स्मोक is equal to load image sprites slash smoke dot png। okay, then this dot trajectory create करेंगे trajectory trajectory is equal to empty array। डिस्प्ले फंक्शन में आएंगे, यहाँ where position is equal to empty array, इसके अंदर this dot body dot position dot x comma this dot body dot position dot y। इसके बाद हम इसे ट्रांजेक्टरी के अंदर पुश करेंगे। सो दिस डॉट ट्रांजेक्टरी डॉट पुश पैरेंथेसिस इसके अंदर पोजीशन। इसके बाद हम लोग यहाँ फॉर लूप लिखेंगे, फॉर where I is equal to 0 I is smaller than this dot
ट्रांजेक्टरी डॉट gth length I plus plus curly braces here image this dot smoke smoke smoke, then this dot trajectory big bracket, here will be I, then again 0 comma this dot trajectory दो, पहला यहाँ पर मैं लिखता हूँ 1 और यहाँ पर I, और यहाँ पर शायद क्लोज नहीं किया, सो क्लोज इट. अगेन देयर इज शोइंग एरर, वेट अ मिनट सर, फिर मैंने जल्दबाजी में कुछ छूट गया. ओके, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा गया है. ओके, वन मोर एरर एंड दैट इज यहाँ कॉलन सेव. तो आप देख सकते हैं अब यहाँ पर ये ठीक आ रहा है. एक बार मैं एक्सप्लेन फिर से कर देता हूँ. हम लोगों ने पहले एक दिस डॉट इमेज के अंदर स्मोक का इमेज लोड किया, फिर हम लोगों ने एक एम्प्टी एरे बनाया जो कि है ट्रांजेक्टरी. अब हम लोगों ने यहाँ एक वेयर पोजीशन बनाया डिस्प्ले के अंदर, जिसमें हम लोगों ने इस बर्ड के एक्स एंड वाई पोजीशन को स्टोर किया, और फिर इस पोजीशन अरे को हम लोगों ने इस ट्रांजेक्टरी के अंदर पुश किया. अब हम लोगों ने एक कंडीशन लिखा कि जहां जहां पर बर्ड मूव किया है वहां पर स्मोक इमेज ड्रॉ हो जाए. सो हम लोगों ने वेर आई इज इक्वल टू 0, एक आई वेरिएबल आई बना के उसका वैल्यू असाइन किया 0. फिर चेक किया कि अगर आई ट्रांजेक्टरी के लेंथ से छोटा है या नहीं. अगर है तो वो एक इमेज ड्रॉ करे ट्रांजेक्टरी 0 जिसका पहला कोऑर्डिनेट इंडेक्स नंबर 0, एंड उसके अंदर जो एक अरे और है जो कि है पोजीशन का अरे, ये वाला, इससे वो पहला वाला इंडेक्स नंबर 0 ले और फिर दूसरा y. इस तरह करके ये रिपीट करते रहेगा जब तक i का वैल्यू ट्रांजेक्टरी की लेंथ के बराबर ना हो जाए. ओके, तो ये देख सकते हैं. अब यहाँ देख सकते हैं कि ये जहां जहां जा रहा है वहां वहां स्मोक के इमेजेस बन रहे हैं. तो ये हम लोग नहीं चाहेंगे कि ये जहां जहां मूव कर देख रहे हैं, जैसे यहाँ पर. तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक कंडीशन लिखेंगे कि अगर इसका स्पीड ज्यादा हो 10 से तभी ये मूव करे. ओके, सो यहाँ लिखेंगे इफ दिस डॉट बॉडी डॉट वेलोसिटी, हम लोग यहाँ यूज करेंगे वेलोसिटी का. सो VELO वेलोसिटी इज ग्रेटर देन 10. यहाँ एक एंड कंडीशन जोड़ेंगे, एंड जब ज्यादा हो, और क्योंकि इसका वर्ड कोऑर्डिनेट है 200, सो जब इसका x 200 से ज्यादा हो, मींस ये आगे मूव कर चुका हो, तब हो सकता है कि कभी पीछे भी हो जाए, स्पीड वेलोसिटी इसका 10 से ज्यादा हो जाए. सो हम लोग उस चीज को ध्यान में रखते हुए यहाँ एक और कंडीशन जोड़ेंगे, दिस डॉट बॉडी डॉट पोजीशन डॉट एक्स इज ग्रेटर देन 200. 200 से ज्यादा और वेलोसिटी 10 से ज्यादा हो, तब हम लोग क्या करेंगे. सो हम लोग इसके अंदर इसे प्लेस कर देंगे, कट पेस्ट. ओके, सेव. देख सकते हैं अब यहाँ पर नहीं आ रहा है. जैसे मैं इसे रिलीज करूंगा, अभी भी नहीं आया. this dot body dot velocity velocity dot x, वेलोसिटी कहाँ का, x का वेलोसिटी. सेव. ओके, देख सकते हैं अब यहाँ पर इमेज आया, ये बंद हो गया जैसे इसका वेलोसिटी 10 से कम हुआ. ओके, सो यहाँ तक आई होप आपको यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी. अब यहाँ पर हमें दो प्रॉब्लम देखने मिलती है. जैसे ही हम लोग इस पे क्लिक करेंगे, ये ट्रांजेक्टरी जो आप देख रहे हैं जो हम लोगों ने क्रिएट किया, ये विजिबल ही है. अब हम अगर दोबारा रिलीज करेंगे, सो ये एक और क्रिएट किया, और इस तरह से ये क्रिएट करते रहे, तो इस तरह हम लोग का गेम मेसी हो जाएगा. तो ये पहला प्रॉब्लम है. और दूसरा प्रॉब्लम है कि जैसे हम लोगों ने रिलीज कर दिया,
अब अगर हम अपना माउस ड्रैग करें तो देख सकते हैं ये बर्ड माउस के साथ मूव हो रहा है। सो इस तरह से तो प्लेयर इसे स्ट्रिंग लॉन्च करने के बाद भी एनिमीज को हरा सकते हैं। सो ये एक फेयर मैच नहीं होगा। सो हम लोग पहले इन दो प्रॉब्लम्स को फिक्स करेंगे। सो हाउ? सो इस पहले तो इस माउस का ड्रैग जो हो रहा है इसके लिए हम लोग पहले इसे सॉल्व करेंगे। सो इसके लिए हम लोग आएंगे sketch.js में और यहाँ क्रिएट करेंगे गेम स्टेट। ओके, सो वेयर गेम स्टेट इज इक्वल टू, या मैं दूंगा ऑन स्लिंग। अब हम लोग माउस प्रेस और माउस रिलीज को सेट करेंगे। सो माउस ड्रैग्ड, सॉरी माउस ड्रैग नॉट रिलीज। सो यहाँ कंडीशन लिखेंगे इफ, ओके, एंड आफ्टर, ओके। अब यहाँ इफ कंडीशन के अंदर लिखेंगे कि इफ गेम स्टेट इज नॉट इक्वल टू ch लॉन्च, तब ये पोजीशन ड्रैग्ड होगा। अब जैसे माउस रिलीज करेंगे हम लोग यहाँ गेम स्टेट चेंज कर देंगे लॉन्च में। सो पहला प्रॉब्लम हम लोग का रिजॉल्व हो गया, देख सकते हैं जैसे मैंने रिलीज किया अब ये नहीं हो रहा है। जैसे मैं इसका स्लिंग में करूंगा, वेट, उसका इसे ओके, ये ड्रैग नहीं हो रहा है। इफ गेम स्टेट इज नॉट इक्वल टू लॉन्च, ओ सॉरी, यहाँ गेम स्टेट हमें लॉन्च नहीं ऑन स्लिंग करना है, SLING, सेव। जैसे मैंने यहाँ पर रिलीज किया, बैक बुलाया, अब इसके बाद देख सकते हैं फिर मैं इसे स्ट्रेच कर सकता हूँ। तो हम लोग का पहला प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया। दूसरा है ये ट्रांजेक्टरी में बार बार ये मेसी इसे कर रहा है। सो हम लोग उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग इस माउस रिलीज में आएंगे और यहाँ पर बर्ड की ट्रांजेक्टरी एम्प्टी कर देंगे। सो बर्ड डॉट ANJECTO और ट्रांजेक्टरी इज इक्वल टू एम्प्टी अरे। सो ये क्या करेगा, बर्ड की ट्रांजेक्टरी को एम्प्टी अरे कर देगा, खाली कर देगा। सो अब जब ये खाली हो जाएगा तो हम लोग का इमेजेस भी वैनिश हो जाएंगे। जैसे bird.js में हम यहाँ पर, क्योंकि ट्रांजेक्टरी में वैल्यू है इसलिए ही ये क्रिएट हो रहा है। जब ट्रांजेक्टरी में वैल्यू खत्म हो जाएगी तो अपने आप इमेजेस भी वैनिश हो जाएंगे। ओके, देखता हूँ कि ये काम कर रहा है या नहीं। ये आया, बैक किया, ओके, ये काम कर रहा है। पर जब इसे मैं दूसरी बार रिलीज कर रहा हूँ उसके बाद, जैसे देख सकते हैं आप, इसका कारण शायद मैं एक मिनट चेक कर लेता हूँ। तो इस लाइन को अगर मैं पहले लिखूं भी सेव, सो क्या हो, ओके, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। सो कम बैक, ओ सॉरी, ये मैंने गलत जगह फंक्शन ही लिखा है। हम लोग जब माउस ड्रैग करेंगे तब नहीं, हम लोग जब बर्ड को वापस स्लिंग शॉट में लेके आएंगे, जब स्पेस बार क्लिक करके, तब हम लोग का ये होना चाहिए। सो मैं इसे यहाँ पेस्ट करूंगा, अब ये वर्क करेगा। इसलिए जब हम लोग इसे ड्रैग करके रिलीज करते थे तब इरेज हो रहा था। अब जैसे मैंने इसे रिलीज किया, अब जैसे ही मैं स्पेस क्लिक करूंगा ट्रांजेक्टरी 0, सो ये मैंने फिर स्पेस क्लिक किया तो फिर वो वैनिश हो गया। सो हम लोगों ने अपना सेकेंड प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लिया। अब एक प्रॉब्लम और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने इसे रिलीज किया और जैसे ही मैंने वापस स्पेस दबाया ये फिर आ गया। तो इसे हम लोग को स्टॉप करना है। हम लोग तो क्या लिखेंगे कि इसका स्पीड जब तक ये रुके ना, जब तक ये एक पोजीशन पर रुक ना जाए तब तक हम इसे वापस नहीं ला सकते। सो हम लोग एक कंडीशन लिखेंगे हमारे इसी की कोड के अंदर ही। सो की कोड स्पेस, अब यहाँ एक एंड कंडीशन लिखेंगे और फिर पैरेंथेसिस देंगे और इसके अंदर लिखेंगे bird, sorry not this, bird dot
बॉडी डॉट स्पीड इज लेस देन 1, और इसके अंदर एक और कंडीशन डालेंगे, और bird dot body dot speed is greater than 26। सो पहला तो आप लोगों ने समझ लिया कि जब स्पीड इसका 1 से कम हो जाएगा मीन्स रुक जाएगा, पर ये सेकंड का क्यों? BIRD बर्ड। पहले मैं आपको समझाता हूँ, ये एंड मीन्स पहले ये फंक्शन और इन दोनों में से यदि की कोड 32 होगा यानी स्पेस दबाएंगे और इन दोनों में से कोई कंडीशन ट्रू हो जाए तो उसे वो वापस ले आएगा। सो फर्स्ट लाइन तो आप समझ जाएंगे कि जब वो रुक जाएगा। सेकेंड लाइन मैंने लिखा है कि जब उसका स्पीड 26 से बढ़ जाएगा। सो इसका मतलब ये हुआ कि सपोज यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ बैकग्राउंड तो नहीं है, अगर मैं इसे रिलीज करता हूँ अब ये बढ़ते रहेगा। अब चूंकि वहां कोई ग्राउंड नहीं है, वो नीचे आते रहेगा, नीचे आते रहेगा, नीचे आते रहेगा, उसका स्पीड बढ़ते ही रहेगा। सो इस केस में वो जितना ही रेस्ट पे आएगा, और जब वो रेस्ट पे ही नहीं आएगा तो वापस नहीं आएगा। इसलिए जैसे इसका स्पीड 26 से ज्यादा हो जाएगा, देख सकते हैं ये आ गया। अब जैसे मैं यहाँ पर छोड़ दूं और अभी स्पेस किया, देख सकते हैं जब तक इसका स्पीड 1 से कम नहीं हो रहा है, या 26 से ज्यादा, आई थिंक 26 से मुझे थोड़ा सा और ज्यादा बढ़ा देना चाहिए। bird dot body dot speed is greater than 26, 30 कर देता हूँ। ओके, सो जब तक बॉडी देख रहे हैं आप, मैंने अभी स्पेस दबाया तो वापस नहीं आया था। जब तक इसका बॉडी का स्पीड 30 से ज्यादा नहीं होता तब तक इसे आप वापस नहीं ला सकते। ओके, 30 से मैं और थोड़ा बढ़ाता हूँ, बहुत स्पीड इसका बढ़ रहा है, 50। ऐसे आपको एडजस्ट कर लीजिएगा। जैसे अभी मैंने स्पेस दबाया तो ये ओके, सो अभी ये ठीक से काम कर रहा है। जैसे ये रुक गया इसे मैं वापस ले आऊंगा। अब जैसे वापस लाता हूँ तो ये इतना झूल जाता है और इसके कारण कभी कभी यहाँ ट्रांजेक्टरी क्रिएट हो जाते हैं। सो हम लोग क्या करेंगे कि वापस आएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर हम लोग इसका पोजीशन सेट करेंगे। सो मैटर डॉट बॉडी डॉट सेट पोजीशन पैरेंथेसिस, इसके अंदर लिखेंगे bird डॉट बॉडी कॉमा कर्ली ब्रेसेस, इसके अंदर x देंगे हम लोग 200 एंड y देंगे 50। सेव। सो अब मैंने इसे रिलीज किया, रेस्ट पे आया, ये डायरेक्टली यहाँ पर सेट पोजीशन POS मेथड डॉट बॉडी B कैपिटल। ओके, कम बैक, इसे रिलीज किया, देख सकते हैं डायरेक्ट यहाँ आ गया। सो इस तरह से ये हम लोग का गेम मैसिव नहीं होगा, उतना झूलेगा नहीं। सो हम लोगों ने अपने पिक्स को वैनिश करने के बारे में आज सीखा है, साथ ही कंडीशन किया ताकि जब तक बर्ड का वेलोसिटी कम ना हो ये वापस आए ना। साथ ही हम लोगों ने इसके ट्रांजेक्टरी क्रिएट किए, देख सकते हैं आप ये पिक वैनिश हो गया। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस गेम को कंटिन्यू करेंगे और फिनिश करेंगे। ये हम लोग का पार्ट 5 है और फाइनल पार्ट रिलीज होगा नेक्स्ट डे। सो वो हम लोग का लास्ट टॉपिक होगा इस एंग्री बर्ड्स गेम का लास्ट वीडियो, उसे जरूर देखिएगा। उसमें डिबगिंग करेंगे, स्कोर्स जोड़ेंगे और इसमें कंडीशंस मींस API का यूज करेंगे ताकि हम लोग अगर इसे डे में खोले सो ये बैकग्राउंड डे होना चाहिए, और अगर नाइट में खोले सो बैकग्राउंड नाइट। जैसे मैंने आपको एक और बैकग्राउंड दिया है जो कि है रात का। सो इसे हम लोग लगाएंगे कंडीशन के हिसाब से, टाइम के हिसाब से। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।
आपके लिए बहुत मेहनत से मैंने ये वीडियो बनाया है, सो प्लीज कोऑपरेट, सपोर्ट मी. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.